प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल एक विशेष खास दिन था कि झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न की प्रारंभिक परीक्षा की हमने जो टेस्ट सीरीज अपने इमेजिनेशन में रखी थी उसको ओपन किया। परमात्मा की कृपा रही, भगवत कृपा रही, साक्षात नारायण के ही विशेष कृपा पर यह संभव हो पाया कि सारे सेगमेंट लगभग मैंने अपने ढंग से जो मेरे हैंड रिटन फॉर्म में है पूरी हो पाई और बच्चों ने उसकी अपेक्षित प्रशंसा की। हमें उससे यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिला कि आने वाले टेस्ट में जो 9 और बचे हैं क्या सावधानियां और बरतें और कैसी चीज़ों को एग्ज़ाम में झारखंड न्यायिक सेवा के ट्रेडिशनल और भविष्यगामी दोनों अनुबंधित स्थितियों को समझते हुए प्रश्नों को तैयार किया जाए और आपकी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ने की सार्थकता सिद्ध हो। कल की डेट में अभी तो आज बिफोर मैंने चूँकि जीएस की क्लास जानबूझ के कैंसिल की है, उसकी जगह पे मैं संभव हुआ तो ओल्ड क्लास दे दूँगा। थोड़ा सा आज काफ़ी वर्क रहा है तो आज अभी 11:15 ही बज रहे हैं और अक्सर 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, तो आज का थोड़ा सा उसमें हमने ये जल्दी अर्ली रिकॉर्ड किया है, वीडियो कर रहा हूँ। आप लोगों को एक चीज़ और सावधान करने की ज़रूरत है। ये खाली समय जो यूं ही जा रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़ गए हैं और उच्चतर न्यायिक सेवा के तैयारी में लगे हैं तो यह ध्यान रखें कि जब भी कभी प्री होगा तो हाई कोर्ट इस स्थिति में है कि वो प्री और मेंस की बीच की डेट बिल्कुल सिकोड़ देगा। जो इधर डिले हो रहा है उसकी वो भरपाई निश्चित करना चाहेगा, क्योंकि इसके पहले भी उसने ऐसा किया है। मतलब 35 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर मेंस ले लेना, 3 दिन में होता है, हो जाएगा। यह कहने का दृष्टिकोण हमारा यह है कि आप मेंस के प्रति गंभीर रहिए। 83 सीट की ये वैकेंसी कितने स्वच्छ मनोदशा से भरी जाएगी, कहीं एमपी की तरह फिर 4 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए, वो नौबत, वो स्थिति अपने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में न देखने को मिले। इस अभिलाषा के साथ मुख्य परीक्षा पर संकेंद्रित रहिए। जो लोग यह उम्मीद या विश्वास रखते हैं कि इस बार उनका निश्चित होगा, वह भी, और जो पहली बार बैठ रहे हैं वह भी, दोनों को कहना चाहूँगा पैरेलल आपके मेंस की स्टडी में एक धार होनी चाहिए। अन्यथा प्रीलिम्स निकल जाने के बाद ये पक्का नोट करके रखना, मेंस के लिए ज़्यादा टाइम देगा नहीं। हाँ, प्रीलिम्स का रिजल्ट अगर 83 सीट के अकॉर्डिंग सबको बैठाकर हुआ तो वो रिजल्ट आने में मेरा अंदर का मैं अपने व्यक्तिगत बातों को अगर शेयर करूं तो मुझे लगता है कम से कम 45 दिन का समय गुजर जाएगा, लगभग 2 महीना कह लीजिए, उसमें वो रिजल्ट निकालेंगे। इमीडिएट नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट निकालने के बाद ज़्यादा दिन वो देंगे नहीं। ये बाध्य भी हैं कि आने वाले दिसंबर 2024 में इसको फुलफिल करने की कोशिश करें। हालांकि कितना भी करें, स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि ये नए साल में इंटरवीन हुए बगैर मानेगी नहीं। बिहार हायर जुडिशरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ है उनका कॉल होना ना होना, आप कुछ सीखें। हम तो आपसे कहेंगे मध्य प्रदेश का फॉर्म ही अप्लाई ना करें, कोई मतलब नहीं है। ये आप सोचें 18 से नाटकबाजी चल रही है। वहाँ जो लोग भी अंदर हैं माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय के भीतर, जिनके मातहत ये परीक्षा हो रही है, जिनके नज़र में कोई योग्य है ही नहीं, आप अपना समय क्यों जाया करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे कामों में? पूरे साल मध्य प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं और नील बटे का हादसा 1-2 बार नहीं 4-4 बार देख चुके हैं, अभी भी नहीं अकल आती। उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट कीजिए ऐसे जगह पे जहाँ कुछ सार्थक फल आने की उम्मीद हो। उसमें अपना उच्च न्यायालय भी है,
उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि पारदर्शिता के साथ हो, जैसे 2018 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की HGS संपन्न हुई। उस समय के CGI, उस समय के CJ, उस समय के कार्यकाल में हुई सारी घटनाएं पॉजिटिव सेंस में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। खास करके सेकंड और थर्ड पार्ट में लिया गया सिलेक्शन कैसे लोगों का हुआ ये मतलब नहीं है, लेकिन उनके लेने का जो माध्यम था वो ट्रांसपेरेंट था। वो कौन लोग अंदर गए, कितनी बुद्धि क्षमता रखते हैं, कितना उनको व्यवहारिक ज्ञान है, ये बहुत तजुर्बा नहीं रखता, बहुत महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है जिन लोगों को लिया गया उनके साथ उनकी कापी जिन लोगों ने चेक करी, माननीय उच्च न्यायालय के सभागार में, ये परीक्षा सेल में जो कापियां चेक होती हैं, उन चेक करने वालों की क्रेडिट में हम तो ऐसे विश्वासपूर्वक कहते हैं कि माननीय न्यायमूर्ति खुद चेक करें, लेकिन हमारे आदेश देने का अख्तियार नहीं है। हम अपनी अभिलाषा प्रकट कर रहे, क्यों? क्योंकि एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को ड्यूटी पे लगाना जो उस विषय का नॉलेज ही नहीं रखता, एक विषय विशेष का एक्सपर्ट होता है, कम से कम इतना तो ख्याल रखें कि उससे वो चीज़ न चेक करवाएं जो वो जानता ही नहीं। ये भी बहुत मायनेफुल रखता है। अंत में अंक जब जाहिर आप करते हैं, अंक तो वो सार्वजनिक होता है, और जब नंबर बच्चे देखते हैं, चाहे मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, तो उनकी बौखलाहट बढ़ जाती है। जैसे ये बौखलाहट आप देख रहे हैं RO की परीक्षा में, सरकार मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार की मंशा से साफ झलकता है कि बिल्कुल पेपर निरस्त करने के मूड में नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है, ये चुनावी माहौल है, 2 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उस चुनाव के पहले ये गरमाई हुई स्थिति में स्वाभाविक तौर पर विपक्षी रोटी सेकना चाहेगा, और ये सरकार को नागवार गुजरेगा। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली घटना तो आप जानते ही होंगे, वही हाल यहाँ भी चल रहा है। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई किए थे उन्होंने अच्छे अंक भी लाए हैं, लेकिन जो टोटल कॉपी करके लिख के चला आया है उसकी बराबरी वो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। उनको चिंता वो मारे जा रही है कि अगर रिजल्ट आउट होगा तो मेरिट बहुत ऊपर चली जाएगी। ये संभव है, जब नकल होती है तो मेरिट ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो ये सब चीज़ें, ये दौर होता है, इस दौर से गुजरना पड़ता है, और कोई संगी साथी होता नहीं। ये इतना निरीह क्षेत्र है, इतना निर्जन है कि कोई कितना भी खास हो, रोज़ आपके साथ बैठ के खाना पीना करता हो, साथ साथ आना जाना हो, लेकिन अंदर से वो कभी आपको चाहता नहीं कि उससे पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी तो ऐसे होते हैं जो साथ साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, लेकिन आपको वो कभी पद पर देखना नहीं चाहेंगे। ये आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनके साथ रोज का आना जाना आपका है, जिनको आप अपना लंगोटिया यार मानते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉय, कभी नहीं चाहेगा कि आप, पहले बात की बताइए छोड़ दी, कभी आप सेलेक्ट होइए। ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा नकारात्मकता, और जैसे ही आप पद पे आते हैं तो वो पद जो होता है डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे वर्तमान वातावरण पूर्वांचल भारत का क्या है कि नौकरी का इतना बोलबाला है कि आपके हाथ में चाहे प्राइमरी के टीचर की ही नौकरी क्यों ना हो, आप ज़्यादा वैल्यूएबल हैं सोसाइटी में, बशर्ते आप किसी भी सेक्टर में कितनी भी इनकम क्यों ना करते हो। ये स्थिति हो गई है, और इसका मार इतना ज़्यादा, जितना आप उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में जाएंगे, पूर्वांचल समेत मैं कह रहा हूँ, उतना ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जितना ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में जाएंगे, पश्चिमी जिलों में, आपको ये टेंडेंसी कम पड़ेगी, लेकिन असर व्यापक है सरकारी नौकरी का। तो इस बीच में, और जब हो जाएगा, किसी भी चीज़ की एक अति होती है, अति हो गई है, तो उसमें क्या हो रहा है कि पैसे वाला जब ये समझ गया कि हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है, सरकारी नौकरी की वैल्यू है, तो पैसा पूरी ताकत लगा रहा है सरकारी नौकरी छीनने की। पढ़ेगा तो नहीं वो, जो जिसके पास पैसा वो बैठ के पढ़ेगा आपकी तरह 12 घंटा 14 घंटा, वो जुगाड़ लगाएगा, वो खरीद लेगा पूरा स्टफ हुए, परीक्षा समय बिक जाएगा। वो डायलॉग है ना किसी मूवी में कि पैसे से बिकता क्या नहीं, खरीदने वाला चाहिए। वही दौर चल रहा है, उसी दौर में आप जी रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पैर में या बदन में कहीं भी घाव हो गया है तो उस घाव को बचाने के लिए डॉक्टर जितनी प्रिकॉशन देता है, और आपको स्वयं पानी से, मक्खियों से, वो वायरस से जितना उस घाव को बचाना पड़ता है, वैसे गरीबी एक घाव है, अर्थाभाव एक घाव है। ध्यान रखिए, आप कमज़ोर हैं,
आपने अगर ज़्यादा की, कहीं पुलिस का डंडा पड़ गया, सर फट गया, माँ बाप आपको दिए हैं कि जाके बेटवा पढ़ो, अब यहाँ आप सर फटाए पड़े हो, नेतागिरी में, आंदोलन में निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हो, लेकिन ये होगा, ये नियम है। जब आपका विपरीत समय होता है, ये स्वाभाविक नेचुरल ट्रुथ है कि जो पौधा बहुत मजबूत है उसके नीचे कोई भी पौधा अगर उगने की कोशिश करेगा तो रहटिया जाएगा। ये रहटिया जाएगा हिंदी साहित्य के बच्चे या शहरी पृष्ठभूमि के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पतला दुबला हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसके लिए सुलभ नहीं होगी जितना बड़े पेड़ के लिए सुलभ है। ऐसे ही इस दौर में जहां आप ईमानदारी से कोई चीजें प्राप्त करने के सपने बुन रहे हैं, ये समय इतना बाजार युग है, इतना आपाधापी है, इतना लोगों में हड़प लेने की प्रवृत्ति है, सातिरों का पूरा जमात है जो बैठा हुआ है जगह जगह डिपार्टमेंट में, वो आपको इतने आसानी से ईमानदारी, वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप सोचते हैं कि आपको ईमानदारी से पेपर दिया जाए क्योंकि पेपर में आपने फीस भरा है, तो आप जरा इमीडिएट सोचिए, मैं आपसे 2 मिनट इस पर बात करना चाहूंगा कि आप केवल 200 रुपये साइबर वाले को देते हैं, 150 या 175 रुपये का फॉर्म कीमत होता है। इतने से तो गवर्नमेंट का काम नहीं चलेगा, ना वो समीक्षा अधिकारी जो आपका फॉर्मेट चेक करता है उसका, और ना सरकार का। इसके अपोजिट निजी क्षेत्र में आए या मेडिकल सेक्टर में आ जाएं, इंजीनियरिंग सेक्टर में आ जाएं, जहां हजारों का फॉर्म होता है। जैसे बिहार चले जाएं, जुडिशरी का ही फॉर्म अप्लाई करें, हजारों के ऊपर फॉर्म आता है, हायर जुडिशरी का फॉर्म हजारों के ऊपर का आता है। यहां आप अपने उस एग्जाम को अगर फेस करने वाले लोग हैं, तो आप लोगों को अगर बाहर से बताया जाए तो आप ये समझ पाएंगे कि हाँ भाई, हमारे से तो कोई विशेष खास इनकम नहीं होगा, लेकिन जो 1000 रुपया लेते हैं वहां तो ईमानदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इतना पैसा उनको दे देते हैं कि उनका मतलब हृदय या जो लालच है वो पूरी हो जाए। नहीं, वहां जानते क्या होता है, पूरा पेमेंट सीट का सिस्टम है। 30 लाख दीजिए, एमबीबीएस बनिए। वहां पूरे मतलब जैक लगा हुआ है कि उस पर जो टॉपर है, टॉपर जब एकेडमिक सेक्टर में है, यानी वो सिलेक्शन पा चुका है और अब पढ़ाई कर रहा है एमबीबीएस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, उसके मन में एक घृणित अवधारणा आ जाती है कि 5 साल ऐसे क्यों निकाला जाए, कुछ कमा लिया जाए। आप जरा सोचें। और वहां भी होड़ है, एमबीबीएस में जिनको नॉलेज नहीं होती वो ये ज्यादा सपने बुनते हैं कि डॉक्टरी में बड़ा पैसा है। ऐसे आपके वकालत सेक्टर में जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो लाभ का नहीं जानते, वो दलाली कर रहे हैं या वो दूसरा काम एक और करते हैं, उनके नजर में वकील बहुत पैसे कमाता है। ऐसे जो जिंदगी में अधिकारी बनने की क्षमता नहीं रखते, वो अधिकारी को अधिकार या कर्तव्य की दृष्टि से नहीं देखते, बड़ी ऊपरी इनकम है वो अधिकारियों की। तो ये जब चीज पैसे वाले के दिमाग में घूमेगी और उसकी वैल्यू है नहीं, वो कितनों 50 लाख की गाड़ी दिखा दे, कितनों सोना गले में पहन के मोटा मोटा दिखा दे, वो सोसाइटी उसको वैल्यू नहीं दे रही है, तब वो झक मार के कहाँ आता है कि अच्छा तो यही बात है, अब हम बनते हैं समीक्षा अधिकारी, हम बनते हैं आईएएस पीसीएस, हम बनते हैं मेडिकल में अफसर। तो ये जो घमासान मचा है, आपके ही द्वारा पैदा किया गया मुद्रा राक्षस है। आपने सोसाइटी में जिस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए था उसको दिया नहीं, आपने व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया, चरित्रवान व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया, आपने हमेशा पावरफुल और पैसा वाले को दिया। उसका नतीजा सामने है। एक समय तक रिच आदमी पैसे से अपनी तपिश दिखाता था, लेकिन पिछले 5 साल में इतना डोमिनेट हुआ है कि केवल सरकारी नौकरी सर चढ़ के बोल रही है। नतीजा यही होगा, हर पेपर लीक होगा। क्यों? पहले पैसे वाला इधर नहीं था, अब पैसे वाला घूम पड़ा है। तो पैसा किसको नहीं चाहिए? आप इमेजिन कीजिए, जिस पद को आप ईमानदारी से ले लेंगे वही पद 30 लाख 40 लाख 50 लाख 20 लाख कुछ पैसों में बिके, तो जब अगर कल्पना कीजिए, मैं एक केवल इमेजिनेशन दे रहा हूं कि अगर इस हिसाब से है, तो जो लोग उसमें इस प्रकार के माइंडसेट के लोग बैठे हैं जो नियुक्ति करवाते हैं करते हैं, क्या उनके दिमाग के अंदर ये नहीं जा सकता यार इससे तो इतना पैसा आ सकता है, सरकार जो वेतन दे रही है वो जाए भाड़ में। ये वहां दिमाग में ये चलने लगता है कि यहां बैठे हैं केवल हम नौकरी करने, तुम्हारे नौकर नहीं है, हम तुमसे ही कमाएंगे। तो जो काम एक जमाने में विश्वविद्यालय में बाबुओं का था,
निचले स्तर पर पुलिस विभाग में दरोगा एसआई पुलिस कांस्टेबल का था, वही आज बड़े स्तर पर सारे अधिकारियों का हो गया है। वो अधिकारी न्यायिक भी हो सकता है, गैर न्यायिक भी हो सकता है। जिसके मन में ये भ्रष्टाचार आ जाए, लालच आ जाए कि हमको तो इससे रिश्वत से पैसे कमाने हैं, उसी का नतीजा आप झेल रहे हैं। और आप उनके मन में आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन में आने की बात छोड़िए, उनकी वो मन में आई हुई बात को आप सच करने पे तुले भी हुए हैं। क्यों? एक नहीं, पैसे वालों की लाइन है, मतलब पैसा दिया कहां जाए इसके लिए दिक्कत है। इतना पैसा देने वाले खड़े हैं लाइन से। क्यों? क्योंकि पैसे वाले को वैल्यू मिल नहीं रही है, मिल रही है वैल्यू सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी पैसे से खरीदी जाएगी। अगर मैं इसमें कुछ भी अतिरिक्त बोल रहा हूं तो बताएं। इसमें आखिरी बात जो 5 मिनट में कह के मैं पूरा करूंगा, आपको क्या करना चाहिए? अगर इतना सब सच है, इसमें हम कहते हैं 90% झूठ भी हो जाए, जो कि मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो अराजकता फैली हुई है हर विभाग में, जो भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, उसमें संदेह की बू आती है। मैं इन सारी बातों को कह के किसी अवसर विशेष की विस्तृति की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप इन प्रचंड स्थिति से अपने आप को मैनेज कैसे करें। ना तो आपके पास पैसा है, ना तो आपके पास पावर है, ना तो कोई जुगाड़ है। एक रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी। दयो दयो आलसी पुकारा वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं, कर्तव्य के पथ पर अडिग रहने वाली स्पिरिचुअलिटी, जो गीता कहती है। यह जानते हुए कि आपके चारों ओर ये हो रहा है, यह जानते हुए कि हमारा रूम पार्टनर बहुत बड़े पहुंच वाला, पैसा वाला, जुगाड़ वाला है, तब भी आप उसमें सम्मिलित मत होइए। ईमान से डिगे रहिए। यह सत्य और निष्ठा के साथ मैं अपने इस मंच से आप सभी को कहना चाहूंगा कि सत्य, निष्ठा और ईमानदारी में इतनी ताकत आज भी है कि आपको सुकून, शांति और वैभवपूर्ण जिंदगी परमात्मा किसी न किसी माध्यम से आपको, आपके चाहे हुए नहीं, उसके हिसाब से जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, कर देगा। आप अगर मान लीजिए एसडीएम बनना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एपीओ बनना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका सोचा ना हो, लेकिन आप अपने जिंदगी के आखिरी पायदान पर दुनिया छोड़ने के पहले ये महसूस करके जाएंगे कि आपको परमात्मा ने आपकी की हुई मेहनत के बराबर नहीं, उसका 10 गुना दिया, लेकिन ईमान डगमगाने ना पाए। परीक्षा बहुत कड़ी चल रही है इस समय, बेईमानों की कोई परीक्षा नहीं होती, इस समय ईमानदारी की परीक्षा है। बच्चे कितना जंग लड़ रहे हैं, गेहूं के साथ घुन कितना जाता है, ये बताने वाली जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, वही चल रहा है। आंदोलन में भी जाएं तो अपने मूल मस्तिष्क, लड़ाई झगड़ा हिंसा से बचें, अपने समय को भी बचाएं और कृतघ्न न बने। अगर बच्चे सारे सामर्थ्य के साथ इस आंदोलन को मूव करना चाहते हैं, सत्य तक सरकार को अपने सत्य को बताना चाहते हैं, तो उसमें जितना सहयोग हो सकता है करें, लेकिन सरकार को भी दुश्मन न समझें। उससे अपनी बातों को करवाने का विधिक पक्ष, सामयिक पक्ष लेते हुए चलें। उसको कट्टर शत्रु ना माने। जो भी सत्ता में होता है ऐसे ही बचाव करता है जैसे सरकार बचाव कर रही है, उसकी ख्याति का असर पड़ता है। आप क्या समझते हैं चुनाव खिलवाड़ है? चुनाव ख्याति पर लड़ा जाता है, चुनाव इमेज पे लड़ा जाता है, इसीलिए लोग इमेज की चिंता करते हैं। इमेज की बात आई तो एक बात जोड़ दूं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, जब से मैं प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, तमाम ऐसे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को पाया जिन्होंने मेरे सामने इमेज बनाने के लिए वह कृत्य किया जो किसी काल में अगर आप करते हैं तो कभी सफलता नहीं पाएंगे। एक दो नहीं, मैं काउंट करके नहीं बता सकता कितने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों ने अपनी इमेज मेरे सामने ठीक करने के लिए गलत रास्ता अपनाया। मैं जानता हूं, लेकिन मैं उनको यह बात जाहिर होने नहीं दिया कि आपने मेरे सामने इमेज बनाया। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं, हो सकता वो भी वो सुन रहे हो, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को जाहिर नहीं होने दिया कि तुमने मेरे सामने इमेज, झूठी इमेज बनाई। मुझे पता पूरा चला। ऐसा धीरज रखिए, संबलशाली बनिए, गंभीर रहिए, परम तत्व के ऊपर एकाग्रचित होइए। बुद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं तो भगवान बुद्ध में आस्था वास्तव में रखिए, पाखंडी नहीं, सवर्णों को गाली देकर नहीं। सवर्ण है तो आप भी निस्वार्थ भाव से पौराणिक, आख्यानिक, तार्किक, वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के ग्राह्य करने वाले चीजों के प्रति उत्सुक रहें, सतर्क रहें, संवेदनशील रहें।
छलिया न बने, कपटी न बने, अव्यवहारिक न बने, चुप्पापन इतना ना हो कि आप संदेह से भरे हुए नजर आए। निष्कपट बने, निस्वार्थी बने, परम वैभव प्राप्त करने के लिए परमात्मा को विनम्रतापूर्वक नमन करें और अपने से बड़े छोटे किसी के अपमान के लिए भागीदार न बने। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे झारखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज से, बिहार एचजीएस टेस्ट सीरीज से प्री के लिए, यूपी एचजीएस प्री मेन दोनों के लिए, जूनियर डिवीजन प्री मेन दोनों के लिए, एपीओ प्री मेन दोनों के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, या क्लासेस के लिए जो जीएस की है और एविडेंस की चल रही है, साथ में हम एविडेंस की क्लास के साथ साथ लोकल माइनर में रेवेन्यू एक्ट और ईजमेंट चल रहा है। इसके बाद पंचायती राज और लोकल में हम चलाएंगे दूसरा एक्ट, शहरी नगर नियोजन अधिनियम 1973। इन सारे क्लासेस में से या इन सारे टेस्ट सीरीज में से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको व्हाट्सअप करके हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा कही जा रही हर दिन जो बात हमारे मित्र या संबंधी या जो भी हमको सुनते हैं उसको निस्वार्थ भाव से सुने। हमारा न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से द्वेष है, हमारी अपनी मंजिल, हमारा अपना सैर है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ जो गलत कर रहे हैं उनके भीतर भी परमात्मा है, जो सही कर रहे हैं उनके भीतर तो है ही है। तो यह ध्यान रखें कि वो परमात्मा की लीला चल रही है, इसमें अपना संयम ना तोड़ें। बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने की उम्मीद और आशा के साथ कि फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा कीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।